हम बहुत बढ़िया। चलो, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। कोई है क्या वेटिंग लिस्ट पे? नहीं, चलो सब लोग आ गए हैं। बढ़िया। तो हमने कल क्या सीखा था? हमने कल ये सीखा था कि ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारा, ये जो बॉक्स हमने क्रिएट किया है, ड्रॉ किया है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। आप यहां से भी देख सकते हैं, इस जगह से भी, इसको छोड़ो, आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये वो एरिया है। सॉरी, ये वाला था, बहुत आगे चला गया मैं। थोड़ा पीछे रहते हैं क्योंकि कल इस आसपास थे हम लोग, इस आसपास थे। हाँ, इस आसपास थे हम लोग। इस जगह पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था और हमारा ये उड़ गया था। क्यों उड़ गया था? देखो, हमने फिर बाद में कहा था कि इसको हम लोग एक लिक्विडिटी, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक एरिया मार्क कर लेते हैं। यहां से हम लोगों ने, कुछ लोगों ने एंट्री प्लान भी करी होगी, तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, छोटा मोटा टारगेट देके फिर वापस नीचे आके एसएल दे दिया था। उसके बाद फिर हमने कहा था कि एक यहां से लिक्विडिटी एरिया भी आ जाती है। इस केस के लिए ये एक लिक्विडिटी एरिया है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी, जो कि हमारा कंपेरेटिवली ज्यादा एक्यूरेट था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जरा, ध्यान से देखना, सेम सेटअप में हम लोग देखते हैं क्या होता है। प्राइस, हालांकि हमने देखा हुआ है कल ही कि प्राइस अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को चेस कर रहा है। तो देखो, प्राइस गिरने के बाद में ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से भाग गया, यानी कि यहाँ पे प्राइस कोशिश कर रहा है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक हमारा अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर बना दिया है। यानी कि प्राइस यहाँ से, ये आपको दिख रहा है इंपल्सिव वेव है, ये पुल बैक है, ये भी इंपल्सिव है, वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेल, अब हमने ये भी सीखा है कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा वो एरिया होता है कि जहां से भी एक मोमेंटम वाला मूवमेंट आ रहा होता है, जहां से भी एक इंपल्सिव मूवमेंट आ रहा होता है, वो इंपल्सिव मूवमेंट आने के पहले जो प्राइस गिरा होता है, यानी कि अपट्रेंड के केस में यहां से देखो एक इंपल्सिव मूवमेंट आया है, और ये मूवमेंट आने के पहले यहाँ पे जो एक पुलबैक वाला फॉल आया ना, इस फॉल का जो आखिरी कैंडल है, इस फॉलिंग वेज में, इस फॉलिंग वेव में जो आखिरी रेड कैंडल है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज आर ऑर्डर ब्लॉक एरिया। तो हमने क्या किया? हमने वही किया। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये वाला कैंडल जो है ना, बीच वाला छोटका सा जो डोजी टाइप का बन रहा है, इसका मैंने हाई को मार्क किया और इसका मैंने लो को मार्क किया। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, मैं इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ, पार्टिकुलरली दिस कैंडल। और मैं इसी कैंडल को क्यों लिया? वो इसीलिए लिया क्योंकि, ध्यान से देखना, ये वाला जो मूव आया, ये वाला जो इंपल्सिव मूव आया, ये वाला जो इंपल्सिव मूव आया, इस इंपल्सिव मूव आने के पहले ये जो एक पुल बैक है ना, ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक का देखो ध्यान से, वो आखिरी रेड कैंडल कौन सा है? इस पुल बैक का वो आखिरी रेड कैंडल कौन सा है जिसके बाद प्राइस ने कोशिश करी वापस से बाउंस करने का? तो ध्यान से देखो, तो ये वाला दिख रहा है, ये रेड है, फिर रेड है, फिर रेड है, फिर रेड है। यहाँ इसने रेड बनाया, उसके बाद यहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ जाने लग गया। अब ये मत बोलना सर ये वाला भी तो रेड है, ठीक है ये वाला भी रेड है, लेकिन इसके पहले ही स्टार्ट हो चुका है बायर्स का, मतलब पुल बैक जो था ना, पुल बैक इसी इसी कैंडल तक था मोस्टली। ऑल राइट, अभी कैसा है, ये जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, रेड, लास्ट रेड कैंडल, इसको मैंने, इसका हाई और इसका लो को मार्क करके मैंने एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना के इसको मैंने आगे की तरफ खींच दिया। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और इसके नीचे ये हो गया हमारा लिक्विडिटी। तो अब हमारे लिए बेस्ट सेटअप क्या था कि प्राइस आए, इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में घुस जाए, इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में एंटर करने के बाद अगर कोई सिग्नल देता है तो भी हमारे लिए एक एंट्री प्लान बनेगा, बट उतना ज्यादा प्रिसाइज, उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा कि हमें लंबा टारगेट मिल जाए। ये देखो, इसी के साथ में ना ऑर्डर ब्लॉक के पास में ही एक लिक्विडिटी एरिया भी है। तो हमारे लिए बेटर सेटअप, बेस्ट सेटअप ये होगा कि प्राइस आए, गिरते पड़ते जैसे भी आना है आए, इधर टाइम पास करें। यहाँ अगर कोई हमको सिग्नल मिल जाता है तो हम अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है।
एज अ बिगिनर अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हो, मल्टीपल कंफर्मेशन हो, तब जाकर हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। तो यानी कि इसको भी ब्रेक करे और लिक्विडिटी एरिया के पास में आए और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बने। जैसे ही यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनेगा इस जगह पे 1 मिनट में मैं इसी में एंट्री मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि यहाँ पे मैं, आपको याद होगा कल मैंने सिखाया था एक तरीका है कि आप सिर्फ लिक्विडिटी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो पहला जो लिक्विडिटी आपको क्रिएट किया, पहला जो स्वीप मिला, उस स्वीप में एंट्री ना करके हम वेट करते हैं ऊपर जाके फिर से गिरने का और इसके लो को टच किए बगैर भागने का। तो वो एक तरीका था। दूसरा क्या था? लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। मेनली ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये लिक्विडिटी है। और देखो कब दिया मार्केट वो सिचुएशन, अभी तक नहीं मिला है। इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ, ओ भाई साहब ऐसा कैसा हो गया? कोई बात नहीं, ठीक है, रहने देते हैं इसको, आने दो। नोन है, देखो ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आ गया। ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आने के बाद प्राइस यहां से घूमा, तो छोटा टाइम के लिए स्कैल्पिंग के लिए जो करते हैं वो अपना ये कर सकते हैं, बट अभी आप लोगों को वो नहीं करना। मैंने किया था इसलिए मैंने ये करके रखा हुआ है, हटाओ उसको। मैं वेट कर रहा हूं इस वाले बॉक्स पे, इसको मैं फिल कर देता हूं कुछ इससे। ओके, अब सही लग रहा है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं इस ग्रीन बॉक्स में, इस ऑर्डर ब्लॉक वाले बॉक्स में प्राइस आए और एंट्री करे। ठीक है, देखो देखो कब आया, हाँ हाँ आ गया, देखो आ गया। कितना शानदार, देखो तो। अब यहाँ पे देखो इसने ये वाला भी एक लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो देखो तो क्या प्राइस ने, ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है और इस लिक्विडिटी एरिया को भी इसने यहाँ पे भी देखो एक स्वीप किया बहुत ही शानदार कैंडल के साथ में। बट हम यहाँ पे एंट्री करते क्या? इतना अच्छा कैंडल देख करके यहाँ पे लोग एंट्री मार देते, उनसे रहा नहीं जाता। अगर वो सिर्फ लिक्विडिटी लिक्विडिटी खेल रहे होते तो वही चीज मैंने कल कहा था कि लिक्विडिटी एक बहुत अच्छा सेटअप है, बट ये दिमाग पे रखना पड़ेगा आपको कि लिक्विडिटी बहुत अच्छा सेटअप है, नो डाउट आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी करती है, बट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कौन सा लिक्विडिटी है जिस लिक्विडिटी को हमें एंटरटेन करना है, वो कौन से लिक्विडिटी एरिया है जिस लिक्विडिटी एरिया पे अपने को ट्रेड्स प्लान करने हैं। तो हमने क्या किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है और ये एक लिक्विडिटी एरिया है जो यहाँ वाला था, क्योंकि यहीं से हमने ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है और जहां से हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है उसके जस्ट नीचे में हमें एक लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है। तो अपन इसी को मार्क करके चले। देखो तो यहाँ से जब यहाँ पे इसने एक एरिया क्रिएट किया था लिक्विडिटी का, तो कितना शार्प मूवमेंट आया है, एकदम शार्प मूवमेंट आया है ना। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वैसा ही करे। देखो आया प्राइस, अब इसकी लिक्विडिटी को अभी इसने टैप नहीं किया, ध्यान से देखो तो, टच नहीं किया और इतना शानदार कैंडल बनाई। ये जो कैंडल बनाना ग्रीन वाला, इसी को कहते हैं लालच। यही है लालची। वो जो बचपन में आपने कहानी पढ़ा था ना, एक होता है लालची ब्राह्मण, वही लालची ब्राह्मण वाला कैंडल है ये आपको दिखेगा, ये जानबूझ करके बनाया गया है ताकि हमारे आपके जैसे रिटेलर ट्रैप हो सके। यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, आपको एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा। अगर इन सब इतनी, देखो ना यार, कौन सोच सकता है लिक्विडिटी के पास में इतना अच्छा कैंडल बनाया है, ये इतना अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैंडल भी है, ये आप देखो तो यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल भी है। अगर आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, अच्छा वॉल्यूम है। ये होने के बावजूद भी हमने क्या किया, इसमें ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने कल ही सीखा था कि सिर्फ लिक्विडिटी देख करके हम ट्रेड नहीं लेंगे, लिक्विडिटी के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक भी देखेंगे या ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ लिक्विडिटी भी देखेंगे। तो हम इस एरिया का वेट कर रहे थे। देखो देखो यहाँ पे, अब जैसे ही ये हुआ, अब ये टाइमिंग देख लो इसका, ये है तुम्हारा 19:15 आज की डेट पे, तो मैं आ गया 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में आया और 1 मिनट में आते के साथ मैं इसको अभी थोड़ा इरेज कर देता हूँ छुट्टा वाला। देखो आते के साथ इस वाले लिक्विडिटी एरिया का यहाँ पे ब्रेक हुआ।
अब ध्यान से देखना इस कैंडल का वॉल्यूम, देखो ऑलमोस्ट जितने वॉल्यूम इन सारे कैंडल्स पे है उतने ही वॉल्यूम इस पे भी है। बट ये नहीं है कि तुम वॉल्यूम वाला कैंडल देख के तुम ट्रेड करो, हम आपने हमारे कॉन्सेप्ट को देख के ट्रेड करना है, हमारे स्ट्रैटेजी को देख के ट्रेड करना है। हमने इस पे एंट्री बनाई थी, मैंने बनाई भी थी, आप भी आज शाम में यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। मैं भी उसी सेटअप में ट्रेड ले रहा हूँ जो सेटअप मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए आप ये मत सोचना कि सर हमें कुछ और सिखा रहे, खुद कुछ और कर रहे हैं। मैं वही सिखा रहा हूँ जो मैं अपने इस अकाउंट में कर रहा हूँ। अभी ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, इसके नीचे ये वाला स्टॉप लॉस था, बट मैंने ये 605.1 था, मैंने थोड़ा सा जगह दिया इसको, थोड़ा सांस लेने का, लगभग $1 का मैंने इसको जगह दिया कि थोड़ा सांस वांस ले ले भाई, ताकि अगर नीचे की तरफ आएगा तो तुरंत से मेरा ऐसा हिट ना कर दे, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस इस लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ में आ जाएगा तो मेरा सेटअप फेल हो जाएगा, मैं सेल लेके निकल लेंगे। अब ये हुआ, उसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, ये मैंने एसएल लगाया और चुपचाप से मैं 5 मिनट में आ गया। अब 5 मिनट में आया और 5 मिनट में आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि हमारा टारगेट कौन होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, सेकेंड टारगेट हमारा ये था। तो हमने कहा था कि सेकेंड टारगेट के पास जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के पास में जो बॉडी की क्लोजिंग है, जो बॉडी है, उस बॉडी का जो प्राइस होगा, इधर देखना राइट साइड में कितना है, 4641। तो हम लगभग, मैंने बोला कि $1 $2 उसके नीचे लगाओ, तो मैंने 38.4, थोड़ा सा मतलब लगभग $1.5 मैंने उसे नीचे लगाया और प्राइस देखो बड़ी आसानी से टच कर दिया। और ये हमारा लगभग, मैंने 1:5 लिया था, मैंने 1:5 लिया था। तो ये देखो बड़े आसानी से आपको ये ट्रेड मिल गया। अभी अगर ध्यान देना कि अगर मैं सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ट्रेड कर रहा होता इस पे, तो ये हमारा लिक्विडिटी वाला एरिया था, ठीक है। देखो ये वाला, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा आपको कलरफुल कर देता हूं सो दैट कि आपको और अच्छे से दिखे। काला वाला मजा नहीं आ रहा है। येलो येलो लाइन, येलो वाली लिक्विडिटी है जो यहाँ का एरिया था। अगर मैं सिर्फ लिक्विडिटी पे काम कर रहा होता तो देखो जरा क्या हो गया था। लिक्विडिटी के पास में आया, एंट्री करी हमने, थोड़ा प्रॉफिट भी मिला 1:1 के आसपास में, और फिर हमको एसएल दे दिया, ठीक है। बट हमने क्या किया, लिक्विडिटी के साथ साथ हमने ऑर्डर ब्लॉक को भी अटैच किया, तो रिजल्ट हमारा डिफरेंट मिला। और देखो मार्केट और ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि अपना वापस अपने हाई को टच करने की कोशिश कर रहा हो। बड़े टाइम फ्रेम में देखें क्या कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, रुक जाएगा। तो आप लोग मुझको ये बताओ कि जो सेटअप हम लोगों ने कल सीखा था उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था? जिसने किया था टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, जरा मैं भी तो देखो। रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए सर। हाँ सर रिकॉर्डिंग ऑन है सर, ऑन है ना सर? हाँ सर ऑन है। जिन्होंने जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो चैट बॉक्स में वाई चैट करें जल्दी से, जरा मैं भी तो जानूं कि किसने किया था। किसी ने नहीं किया? नो वन? कल मैं हॉस्पिटल में था सर। कोई बात नहीं, गेट वेल सुन, जल्दी से ठीक हो जाइए। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब करिएगा प्रैक्टिस। वेट करते हैं, कोई अगर सेटअप मिलता है तो वी विल प्लान। अभी देखो, अभी अगर मैं इस जगह पे देखूं, इस जगह पे अगर मैं भी देखूं, तो ध्यान से देखो, क्या यहां से प्राइस ने एक शार्प मूवमेंट दिया है? देखो तो, क्या प्राइस यहां से शार्पली फॉल किया है? जी हाँ बिल्कुल किया है। तो इस फॉल के पहले जो एक पुल बैक आया था, यानी कि जो एक मूव आया था अपसाइड के लिए, तो फॉलिंग के पहले का जो अपसाइड मूवमेंट था उसका जो लास्ट कैंडल है ग्रीन वाला, वो ये है। तो दिस वुड बी आवर ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ये हो जाएगा अपना
ऑर्डर ब्लॉक एरिया, बढ़िया। और ऑर्डर ब्लॉक भी है और इसी के साथ साथ इसी में लिक्विडिटी भी है। अब मैं आ गया 1 मिनट में। तो क्या सर यहाँ पे एंट्री बनती है? जी यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, बट वी आर वेटिंग फॉर अ गुड कैंडल। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है क्या? बिल्कुल बनती है एंट्री, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है और लिक्विडिटी एरिया भी है। इसको मैं वाइट कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा सेम सेम लगे। तो हमारी एंट्री कहाँ बनती? जैसे ही इसने इस लिक्विडिटी को भी उठाया, इस कैंडल में उठाया। किस कैंडल में उठाया? इस वाले कैंडल में, इस वाले डोजी कैंडल में। क्या डोजी कैंडल में हम एंट्री करेंगे सर? नहीं करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल है। अच्छा, अगर 3 मिनट में देखें, हाँ, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है। शॉर्ट की एंट्री, हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा सांस लेने का जगह बाद में इसको देंगे, कोई बात नहीं है। और मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ। दिस वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट एंड दिस वुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट। ये 3-2 में है, तो कम से कम इसको ना 3-2-3-3, वेल इधर लगाते हैं। देखो, क्योंकि हम क्या ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ये एक अच्छा बुलिश ट्रेंड है, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि बहुत लंबा टारगेट ना लें, तो हम एक छोटा टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में है, छोटा टारगेट ले रहे हैं, फिर भी हमें 1:, लगभग 4 के आसपास का मिल रहा है। इट्स ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको सांस लेने का जगह दे देता हूँ। बढ़िया, ठीक है। वेट करेंगे, क्या करते हैं देखेंगे इसको। सेम सेटअप में है हमारा, हम सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमें लॉस होता है तो $4 समथिंग का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो लगभग $16 का, लगभग 1:4 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। मजे लेते जाओ, देखते जाओ कि क्या इस सेटअप से हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। हम रेडी हैं, या तो हमारा एसएल जाएगा या तो हमारा टारगेट जाएगा, बीच में हम कुछ भी इफ बट नहीं करने वाले हैं। या तो हम पूरा स्टॉप लॉस देंगे या तो हम पूरा टारगेट देंगे। अभी बस देखते जाओ कि हमारा सेटअप किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा समय लगेगा इस पे, कोई बात नहीं, लगने दो। सिर्फ देखते जाओ कि आपकी जो ये आपका ये जो क्या कहते हैं इसको, आपका सेट ऑफ रूल है जो हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया था कि हम लोग इस पे ट्रेड करेंगे, वो कितना एक्यूरेट है हमारे सेटअप के लिए। ट्रेड ले लिए, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में लगा के छोड़ दें। 1 मिनट में लगाओगे ना तो इतना मूवमेंट देगा, इतना मूवमेंट देगा कि तुमको लगेगा साला या तो अभी मेरा एसएल छू देगा या तो अभी मेरा टारगेट छू देगा। तो बढ़िया है, धड़कने ज्यादा बढ़ाने से बढ़िया आराम से 5 मिनट में लगा के बैठो, देखते जाओ। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड है या पहले से छाप के किया हुआ है, सब कुछ आपके सामने है, ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिले। आप कहते हो ना कि सर लाइव मार्केट में आने के पहले जब हम लोग सीखते हैं वहां तो टारगेट पे टारगेट हिट होता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में आते हैं तो वहां एसएल पे एसएल हिट होता है। रीजन क्या होता है? वो जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया वही रीजन है। ठीक है, उल्टे पुल्टे ट्रेड्स लेके हम अपना लॉस करा लेते हैं, और जहां पे हमारा सही ट्रेड होता है वहां पे लेने के समय हमारी हालत खराब हो जाती है। तो हम अगर एक सेट ऑफ रूल पे काम करेंगे ना, तो हम और लिमिटेड ट्रेड्स पे काम करेंगे तो हम हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले ट्रेड्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और उसको हम कैपिटलाइज भी करने की कोशिश करेंगे। सो वेट, देखो क्या करता है ये। तब तक किन्हीं का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
ऑल्दो ये सेशंस रिकॉर्ड होंगे, और ये मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। क्या आप लोग अपना अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? अलाउ पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट देमसेल्फ, यस। ठीक है, जिनको कोई डाउट पूछना है इस पे वो पूछ सकते हैं। सर हम तो प्लान किए थे, बट जहाँ से आप सेल का प्लान कर रहे हैं ना, उसके जस्ट ऊपर पे सर एक वो लेवल बन रहा है, तो उसके ऊपर से हम बाय का भी प्लान किए थे। ये वाला, क्योंकि मार्केट पर, हाँ जहाँ से आप सेल किए ना सर, ये वाला कैंडल की बात कर तो रहे हैं ना? मैं बता रहा हूँ 4658 के आसपास सर, वहाँ से एक बाई का भी अच्छा बन रहा था लेवल। 4658? अच्छा, ये वाला यहाँ पे क्या बन रहा था, बाई का बन रहा था? हाँ मैंने सर एक ट्रेड पकड़ा था, 4642 पे बाई किया था, तो वो वाला कंटिन्यू करते हुए आ रहा था, तो लास्ट में यहाँ पे मैंने एग्जिट किया कोई था। बात नहीं, एसएल गया होगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने कोई ना कोई नहीं जो भी ऐसा आपने नहीं गया ट्रेड। सर, ऐसा अच्छा, नहीं गया। एसएल मैं नहीं गया? मैं 4642 पे वो लिया था, बाई किया था। ओके, तो बढ़िया है ना, आपका टारगेट हिट हो गया होगा। टारगेट सर वो ऊपर वाला एकदम रखा हुआ था, लगभग 4669 समथिंग का एक डे में बन रहा था वो देखिए। आप जरा देखो तो, अगर आप ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर आपने ध्यान से सुनना, आपने इस आसपास कहीं बाई करके अगर आप होल्ड करके जा रहे हैं, तो आपको पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिला था, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ मिला था। अगर आप यहाँ नहीं निकले, तो आपको तो यहाँ निकल जाना चाहिए था ना सर, क्योंकि आपको पता है कि ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये इसीलिए मार्केट। तो सर वहां पे निकल गए थे ना, इसीलिए तो वहां तो पे बढ़िया निकल है, गए थे बस फिर। मजे अगर करिए वो आप। वहां पे क्रैक करता ना, तो उसके ऊपर भी बाई का प्लान किया हुआ था, क्योंकि मार्केट का ओके, बाई स्ट्रॉन्गर लग रहा था। कोई बात नहीं, बढ़िया। अभी ना हम वेट करेंगे, इसका जो भी मतलब जो भी रिजल्ट आए, थोड़ा इसमें समय लग सकता है। या तो ये गिर जाएगा, या तो ये उड़ जाएगा। उड़ गया तो हमारा एसएल दे देगा, गिर गया तो हमारा टारगेट दे देगा। अब जो भी करे, इसके हाथों में सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज सर मैंने और लंबे सिखाया था। टाइम में, सर एक बार लंबे टाइम में लेवल मार्क करना बता दूं ना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल होता है। हम लोग हम्म लिक्विडिटी मार्क करते हैं ना लंबे टाइम पे, हम्म तो बहुत ऐसा लेवल होता है ना जहाँ से मार्केट मूव करता है, चाहे तो वो ब्रेक करके ऊपर चल जाता है या ब्रेक करके नीचे आ जाता है, वो वाला लेवल हम लोग मार्क नहीं कर पाते। वो इम्पोर्टेंट लेवल लंबे टाइम में जी, कैसे फाइंड बिल्कुल करेंगे। मैं समझ गया। तो जो आपने बोला ना कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम कैसे मार्क करेंगे, कि हम जब लेवल्स को मार्क करते हैं तो वहां पे ब्रेक करके भाग जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें ना एट ए टाइम नहीं होगा, धीरे 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 आप शुरुआत में लेवल्स ड्रॉ करेंगे। कभी कभी वो आपका लेवल पास भी होगा, कभी कभी वो लेवल फेल भी होगा। तो धीरे 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 ना ये समय लगता है। ये एक लाइन, एक डायलॉग है ना एक मूवी का, प्रीमियम नाम की एक मूवी, उसका एक डायलॉग है कि ये लाइफ है बेटा, ये कोई नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में रेडी होके मिल जाएगा, या कोई पिज्जा डिलीवरी का वो ये नहीं है कि हम ऑर्डर किए और आधे घंटे में आ जाएगा। सक्सेस डिमांड्स टाइम, है ना? ये, और ये जो आप सीख रहे हो ना, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये आप सीख जाने के बाद में महीने का 20 25 30 50 हजार 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो आप पैसे से पैसा प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपने उस स्किल को मास्टरी कर लिया। यू कैन लिटरली प्रिंट द मनी। तो उसके लिए ना समय लगेगा, और वो एकदम ऐसा समय लगेगा जो आप जितना भी समय आप दे रहे हैं ना, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ में, एकदम फोकस्ड होकर के आपको टाइम देना पड़ेगा। धीरे 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 वो सारी चीजें आपकी भी फिल्टर आउट हो जाएंगी। ऐसे मान लो कि आपने यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखा इस जगह पे, आपने क्या किया, आपने इस जगह पे एक लेवल ड्रॉ किया होगा, आपने इधर कहीं एक लेवल ड्रॉ किया होगा, लेट्स से। ओ भाई, कहाँ गया? ओके, अरे, आपने इधर कहीं एक लेवल ड्रॉ किया होगा, ये वाला लेवल ड्रॉ किया होगा। ठीक है, आपको यहाँ दिखा कि यार यहाँ से प्राइस तो नीचे आ भी रहा था, नीचे आ भी रहा था, लेकिन फिर तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगा अरे हमारा तो ये फेल हो गया, हो सकता है ये भी टूट जाए। बट बट ध्यान ये देना है कि पहले ये देखो
कि क्या हमने जो एरिया ड्रॉ किया है वो एरिया क्या हमने सही ड्रॉ किया है। अगर हमने एरिया सही ड्रॉ किया है, इसके बाद अगर हमारा एसएल या टारगेट जाता है तो वो बाई प्रोडक्ट है। हमें फोकस ये करना है कि हमारा जो प्रोसेस है, यानी कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो रूल है, वो हम सही से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। हमारा रूल क्या कहते हैं कि जहां से भी एक शार्प फॉलिंग या शार्प राइज आता है, ठीक है, तो उस जगह पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एक कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने का लिक्विडिटी, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक एरिया। और कोशिश करना कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया हम कोशिश करेंगे 5 मिनट में ढूंढने का। हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एरिया दिख गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर ब्लॉक एरिया हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे 5 मिनट में। हमें यहाँ ऑर्डर ब्लॉक एरिया मिल गया, और क्योंकि यहाँ से मार्केट ने शार्प फॉल किया है तो हमें यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया भी मिल गया। अब हमें, हमारे लिए ना, हमारे कॉन्फिडेंस में क्या आ गया, हमारी कंफर्मेशन में दो चीजें आ गई, एक हमारा लिक्विडिटी एरिया भी है, एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है। हम इस पे ट्रेड कर रहे हैं। इसकी एक्यूरेसी कंपेरेटिवली बढ़ जाती है कि हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो या सिर्फ लिक्विडिटी ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे लिक्विडिटी इसी के ऊपर हाई में छिपा हुआ है। आप अगर लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क नहीं भी किए हुए होते तो भी अंडरस्टूड था कि यहाँ पे लिक्विडिटी है ऑलरेडी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें ये टारगेट ही मिल जाए, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें एसएल ही मिल जाए। अब जो भी रिजल्ट होगा, आउटकम जो भी होगा, दैट इज अ टोटली अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा, ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि हमको एसएल देगा कि टीपीपी देगा। बट हम क्या किए, हमने अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया और शांति से बैठे हैं, बस मार्केट को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। हमने मार्केट में अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, निश्चिंत है। अगर यही ट्रेड मेरे ट्रेंड के साथ में रहता है ना, यही ट्रेड अगर मेरे को, अगर इस तरीके का सेटअप अगर मेरे को बाई साइड में अभी मिला होता ना, तो मैं, ये जो भी मैंने 1:4 का लिया है ना टारगेट, लगभग 1:4 का टारगेट लिया है ना, ये मैं कम से कम यहाँ का लेता, कम से कम ये लेता, और एल्स में ये पूरा मूव लेता। बट क्योंकि क्योंकि ये हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट में है, दैट्स वाई हमने क्या किया है, हमने कोशिश किया है कि छोटा ट्रेड ले, मतलब छोटा टारगेट लेने का। और वैसे भी 1:4 छोटा नहीं होता सर। आई होप अब आपका वो आंसर मिल गया होगा। ये सारी चीजें ना, कि वो लेवल, मतलब फाइन लेवल्स को ट्यून करना, ये तुरंत हो जाने वाली चीजें नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगता है। वही ड्रॉ करते 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 आप सीख जाओगे। मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना सीखना, तो ये लेवल्स में हमेशा स्टार्टिंग से ही बढ़िया ड्रॉ करने नहीं लग गया था। पहले जहां पे दिखता एकदम, मैं चार्ट को पूरा गंदा कर देता, एकदम पूरा ये लाइन बना 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 के एकदम पूरा, आपको ना एकदम पूरा लिटरली यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह लेवल्स ही दिखता, पूरा कलरफुल चार्ट बन जाया करता था। बट धीरे 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 जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा, वैसे वैसे ना चार्ट्स और क्लीन होता चला गया। तो वो चीजें आपके साथ भी होंगी, तो घबराना नहीं है, बस पेशेंस के साथ में अपना काम करते जाना सिर्फ। यहाँ पे हम ना एक बार ईएमआई लगाने की कोशिश करते हैं, ईएमआई लगा के देखते हैं कि क्या इस वाले हमारे जो, हमने जो ये ट्रेड लिया है, हमारे इस ट्रेड को क्या ईएमआई सपोर्ट कर रहा है। ईएमआई इज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काइंड ऑफ इंडिकेटर, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हमने और तेरी ये क्यों भैया, ये क्या लगा है, ये आरएसआई, इसको तो मैं यूज भी नहीं कर रहा है। तू भी भाग जा सर, नेटवर्क इशू के कारण। कोई बात नहीं, जिनका नेटवर्क इशू आ रहा है वापस से रिज्वाइन कर लीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ पे हमने सर्च क्या किया, MOVING AVERAGE, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो एक आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके, तो हम इसको ये कर दिए, ठीक है, हमने ये लगा दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, लेंथ में मैं इसको कर देता हूं 21 EMA, और इसके कलर को मैं कर देता हूं, कौन सा कलर, चलो कर दिया मैं इसको, ये वाला कलर। 21 बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि हम 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, इसको हम 9 EMA कर देते हैं।
ठीक है, चलो 9 EMA कर दिया। देखो ईएमए कह रहा है कि भैया ये ऊपर की तरफ जाने के लिए यहां से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ईएमए क्या कह रहा है, 9 EMA, छोटा टाइम फ्रेम वाला। अब क्योंकि 9 EMA है तो ऑब्वियस ही बात है ये एवरेज ले रहा है पिछला 9 कैंडल का, और मैं सिर्फ 9 कैंडल देख के नहीं कर रहा हूँ। ईएमए हम यूज तब करते हैं जब हम पुल बैक्स के लिए काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये पुल बैक ले रहा है, बट क्योंकि हमारा सेटअप में है तो हम सेटअप को प्रेफरेंस देंगे, ना कि किसी इंडिकेटर को। इंडिकेटर होता है सिर्फ एक सपोर्ट के लिए, कि हमें चलो ठीक है हम जो काम कर रहे हैं देखते हैं कि क्या इंडिकेटर हमको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट कोई बात नहीं, दैट्स टोटली फाइन। हम अपने सेटअप में ही बने रहेंगे और वेट करेंगे। बहुत लोग कह सकते हैं कि सर ये तो कह रहा है कि ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं, कहने दो। तो क्या सर हम यहाँ ये इसको मैं एक पुल बैक मान के, तो क्या सर मैं इसको एक पुल बैक मान के यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ क्या, और यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ टारगेट लगा के, मत करना, बता रहा हूँ पहले, ठीक है, लालच नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा ना अभी क्या कर रहा है, लोगों को थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा है। मैं 1 मिनट अगर चार्ट लगा के दिखाऊं आपको, तो देखो 1 मिनट का चार्ट में ना ये में कुछ और ही कहानी बयां कर रहा होगा, देख लो। देखें, 1 मिनट के चार्ट में ईएमए कुछ और ही स्टोरी बता रहा है। स्टोरी क्या बता रहा है कि भैया ये तो ईएमए रेजिस्टेंस ले रहा है। देखो तो, ले रहा ना, ऊपर की तरफ से इसको सपोर्ट दे रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है। यहां तक था, फिर यहां से गिरा। ठीक है, तो ईएमए का क्या है कि अगर मैंने 9 ईएमए लगाया है तो ये सिर्फ पिछले 9 कैंडल्स के एवरेज मूवमेंट को ट्रैक करता है। तो हम सिर्फ 9-10 कैंडल की एवरेज मूवमेंट पे तो काम कर नहीं रहे, हम तो पूरे स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो एंट्री लेने के लिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अभी देखते जाओ, हो सकता है यहाँ से फिर घूम के ऊपर जाएगा, फिर घूम के नीचे आएगा, कुछ भी करेगा, हम वेट करें चुपचाप। यहां से भी देखो, अगर कोई लोग ऐसे होते जो छोटा टारगेट लेने वाले लोग होते, तो वो भी इनका लगभग यहाँ से ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास तो मिल ही गया था। जो 1:2 वाले ट्रेडर है वो अपना टारगेट लेके निकल गए रहते। वेट करते रहेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन दिखाया, एक बार मार्केट इस जगह पे आएगा, इस आसपास कहीं आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश करेगा, इस आसपास कहीं टाइम पास करने की कोशिश करेगा, फिर तुम्हारा इस आसपास आके टाइम पास करेगा, यहाँ थोड़ा टाइम पास करेगा, या तो यहाँ से भाग ही जाएगा या तो और लंबा गिर जाएगा। बट कोई बात नहीं, वो भाग जाए, गिर जाए, उड़ जाए, मर जाए, कुछ भी करे, हमारा टारगेट यहीं तक है। हम यहीं तक लेके अपना चुपचाप से निकलेंगे आराम से। हम या तो मेरा एसएल चला जाएगा या तो मेरा टारगेट चला जाएगा, जो भी होगा देखते हैं। इंतजार में वो क्षमता है ना, जो आपको, इंतजार में वो क्षमता है, वो शक्ति है जो आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स निकाल के दे सकता है ना, जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। बशर्ते आपको क्या करना होता है। कभी आपने देखा है कि जब कोई शेर है, जब भी कोई टाइगर, शेर, लायन जब अपना शिकार करता है तो वो क्या करता है, हाँ वो हम जाके आज चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे नहीं करता। वो शांति से दबे पांव झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, अपने शिकार को देख करके पहले प्लान बनाता है कि इसके पास कितने स्पीड से हम भागेंगे, है ना। उसके बाद जाके उस पर अटैक करता है, तुरंत जाके अटैक नहीं कर देता है। दबे पांव धीरे धीरे जाता है, झाड़ियों के पीछे छिप के पहले उसकी मूवमेंट को ट्रैक करता है, उसके बाद जाके उस पर अटैक करता है। तो आपने क्या किया, ये आपकी स्ट्रैटेजी थी। आपने स्ट्रैटेजी पे ट्रेड को आने का वेट किया, आपके एरिया पे, आपकी स्ट्रैटेजी पे जो आपका सेट ऑफ रूल था उसको मार्केट ने जस्टिफाई किया, उसको मार्केट ने सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, जैसा आपका सेटअप है वैसा मैं बन रहा हूँ।
तो चुपचाप से आपने एंट्री प्लान कर ली, और एंट्री प्लान करने के बाद में आपने मस्त अपना स्टॉप लॉस लगाया अपने सिस्टम में, अपना टारगेट लगाया, और चुपचाप से निश्चिंत है मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम दोनों के लिए रेडी हैं, या तो ये चला जाए एसएल या तो ये चला जाए टारगेट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आर फॉलोइंग आवर प्रोसेस, ये बहुत हायर चांसेस है कि जो भी रिजल्ट दे उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना, ये हमारे लिए मतलब बहुत जरूरी है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इतना आसान नहीं है कि अगर हमने बहुत वेट किया और अगर हमें एसएल मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, और जब टारगेट मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है इंसान एक्साइटेड हो जाता है। तो हमें इसी चीज को ना थोड़ा सा मैनेज करना है। ये मैनेज करना सीख गया तो अपने आप होल्ड करना सीख जाएंगे, और जिस दिन आपने होल्ड करना सीख लिया अपने सेटअप में, अपने सेटअप की बात कर रहा हूं मैं, अपने सेटअप में आपने होल्ड करना सीख लिया, आपका कैपिटल बढ़ाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सो लेट्स वेट, क्या करता है ये। अगर ध्यान से यहाँ पे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे ना आप, ध्यान से अगर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज क्या दिखेगा, ध्यान से देखना। प्राइस ने जब यहां से गिरना चालू किया, देखते जाओ, यहां से गिरा, गिरने के बाद थोड़ा ये ऊपर की तरफ उठा, उसका हाई ये था, उठने के बाद यहां से गिरा, इसने एक नया हाई बनाया जो कि पिछले वाले हाई से लोअर हाई था, हाई बनाया और ये लोअर हाई बनाया। अच्छा, फिर देखो, फिर नीचे आया, अगला कैंडल फिर से लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, अगला कैंडल फिर से लोअर हाई बनाया, नीचे आया, अगला कैंडल फिर से, हालांकि ये ग्रीन था तो इसको हटा दो, फिर से इसने लोअर हाई बनाया, फिर इसने लोअर हाई बनाया, फिर इसने लगभग लोअर हाई इक्वल हाई, और उसी आसपास इस वाले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। मतलब गिरते वक्त में, 1 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, 5 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, हर कैंडल देखते जाओ पुल बैक के बाद, मतलब कोई सा भी एक कैंडल नहीं है जिसने अपने हाई को ब्रेक किया है सिवाय इसके। और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो खैर करता ही है, जो मैं पहले भी बोल रखा था, यहाँ पे थोड़ा नौटंकी करेगा। तो ये क्या बता रहा होता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, एकदम माइक्रो लेवल्स पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर कैंडल्स पे ना सेलर कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे की तरफ में पुश करने का, सेलर्स इसमें और धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। और अगर आप ऐसे भी देखोगे तो प्राइस यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में वैसे भी ये एक पैटर्न की, एक स्ट्रक्चर की तरह बनते हुए जा रहा है, और हम वेट कर रहे हैं चुपचाप से कि भैया तुमको जो करना कर लो, हम तो या तो अड़े हुए हैं, या तो अपना टारगेट या तो अपना स्टॉप लॉस। अभी मुझको लगता है ऑलमोस्ट 1:3 मिल चुका है, ठीक है, हमारा 1:3 मिल चुका है। अब जिनको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना होगा वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, अगर जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा, जिन लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा, तो अगर उनको यहाँ पे डर लगने लगेगा कि यार अब कहीं यहाँ से घूम ना जाए, तो आप लोग 1:3 पे आप बुक करके निकल सकते हैं। बट जो चाहते हैं कि नहीं सर मैं पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगा, तो वो आप कम से कम जो हमारा टारगेट है ना, आप उसको पूरा पूरा कैप्चर करने की कोशिश करिए, 1:4 का जो हमने टारगेट ले रखा हुआ है, जाने दीजिए इसको। कोई चैट कर रहे हैं, सर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, सीटीसी कर ले सर। देखो बहुत अच्छा आपका सुझाव है सर कि हम एसएल को ट्रेल कर लेते हैं, सीटीसी कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो इसकी ना एक खासियत है, सबको पता है ना, जो प्लेयर इसको मूव करा रहे, अगर इसका दिमाग घुमा, इसको और अगर लंबा मूव करना होगा, तो ये आपको ध्यान में होगा कि कभी भी मार्केट को अगर लंबी दूरी तय करनी होती है तो उसको क्या चाहिए होता है, ईंधन, फ्यूल चाहिए होता है।
और वो फ्यूल किस फॉर्म में होता है, लिक्विडिटी के फॉर्म में होता है। तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट घुमाएगा, एक स्पाइक मार सकता है और इस आसपास जाएगा और फिर लुढ़का देगा, तो आपका तो ट्रेलिंग एसएल कट जाएगा ना। या अगर आपने कहीं इधर लगाया तो ये एक स्पाइक मारेगा तो चला जाएगा, तो फिर इतना वेट करने का फायदा क्या हुआ। स्ट्रैटेजी का मतलब, रूल का मतलब रूल, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। अगर आप 3-4 डॉलर आप बचा भी लेते हैं तो कौन सा बड़ा तीर मार देंगे, कौन सा बड़ा तीर मार, अगर सी टू सी कर देते हैं तो कुछ प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है। यही होगा कि अगर यहां से रिवर्स कर जाता है तो आपको सी टू सी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। अगर टारगेट दे दिया तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हमने इतना होल्ड कर ही लिया तो पूरा होल्ड कर लेते हैं, क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत होना चाहिए आपके अंदर में, वो पेशेंस होना चाहिए। अगर जिनको डर लगे कि सर इतना मिल गया अब पता नहीं और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन लोगों के लिए क्या है कि भाई आपको 1:3 मिला ना, लेकिन निकल जाओ चुपचाप, ज्यादा की लालच मत करो। 1:3 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है, आप लो और निकलो, ठीक है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। एज ए बिगिनर अगर आपको 1:3 मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है, बहुत अच्छा होता है। 1:3 कहने का मतलब है कि अगर आपकी विनिंग रेट, अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं, 100 ट्रेड में अगर आपके 34 ट्रेड्स अगर सिर्फ प्रॉफिटेबल होते हैं, तो भी आप ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में रहेंगे, लगभग 1-1.5% के आसपास। अगर 76 ट्रेड अगर आपके लॉस भी हो जाते हैं ना 100 ट्रेड्स पे, फिर भी आप लूजिंग में नहीं रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे, आप या तो ब्रेक इवन पे रहेंगे या तो स्लाइटली प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर आप 50% से ऊपर अगर आपका विनिंग रेशियो है, तब तो फिर क्या ही कहने, वेट करेंगे। और अगर अभी भी किन्हीं को डर लग रहा होगा तो वो यहाँ से भी अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, इस सिचुएशन में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं इस ट्रेड को यहां तक होल्ड करूंगा, यहां तक। अ, वैसे भी स्विंग ट्रेड्स हैं, स्विंग ट्रेड्स आपको थोड़ा समय लगाते जरूर है, बट कभी कभी बहुत बारी ऐसा होता है कि इस तरह के ट्रेड्स पे, क्योंकि ये हम ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं ना। अगर यही मेरा अप ट्रेंड में ऐसा सेटअप बना रहता ना, अब तक तो क्या हमारा इतने ही देरी में यहाँ से यहाँ तक आते आते मेरा टारगेट हिट हो गया रहता। बट क्योंकि हम अगेंस्ट में हैं ट्रेंड के, इवन आफ्टर अगर इस तरीके का मूव दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखते जरा 5 मिनट क्या कह रहा है। देखो, अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे कैच क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पे एक रिटेस्ट भी कर सकता है। बट अगर यहाँ पे 5 मिनट का कोई ऐसा कैंडल बन जाए, या तो इंगल्फिंग कैंडल या तो मस्त हैमर कैंडल इसी में, तो मैं निकल जाता। अगर बन जाएगा तो मैं अभी भी निकल जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट लेट्स सी क्या करता है ये। ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया है, लगभग 1-2 डॉलर की बात और है। ये कैंडल अगर अच्छा हैमर की तरह क्लोज कर देगा ना, तो मैं निकल जाऊंगा। क्यों निकल जाऊंगा, क्योंकि ये चीज जब मैंने अभी देखा 5 मिनट में, अगर 5 मिनट में ये कैंडल अगर ग्रीन क्लोज कर देता है, ये वाला कैंडल, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। रीजन क्या है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये गिर करके यहाँ से ये एक रिटेस्ट वाला एक कुछ स्ट्रक्चर बना, कहीं बना ना दे, कुछ इस तरीके से ये करके इसको इसने ब्रेक किया, ऊपर की तरफ जाएगा, ये आकर के कहीं ये वाला हरकत ना कर दे। तो इससे बचने के लिए जैसे ही अगर यहाँ पे 5 मिनट में इसने कोई ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तो मैं कट करूंगा, कट करके निकल जाऊंगा। देखो कर रहा है ना।
कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा 5 मिनट में ग्रीन क्लोज करने का। ग्रीन क्लोज करेगा, मैं निकल जाऊंगा। 5 मिनट में अगर देखो तो अभी भी इसने अपने इस हाई एरिया को अभी इंटैक्ट रखा है। ये पहली बार है जब इसने हाई को ब्रेक किया। ठीक है, कैंडल क्लोज का वेट करते हैं। कैंडल क्लोज होगा अभी से लगभग 2.5 मिनट में। क्लोज होने के बाद अगर ये ग्रीन में क्लोज कर दिया बढ़िया सा, तो फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। बट अगर ढंग का कैंडल नहीं बनाता है ग्रीन, कुछ इनडिसीजन बना दे या कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ बना दे, तो फिर हम पूरा कैप्चर करने का वेट करेंगे। ऑलमोस्ट तो हो ही गया था ना कंप्लीट। ये हमारा 40.2 के आसपास का है टारगेट, और ये 41.8 आ गया था। 40, लगभग 1.5 के आसपास। ऑल राइट। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सर आप? क्या प्लान है आपका? क्या लगता है? आप लोग बताइए, क्या लगता है? यहाँ से रिटेस्ट लेगा या नीचे गिरेगा? व्हाट डू यू थिंक गाइस? सर ये टेस्ट भी लेके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि पहले जिनको एक जिनको बार वो लगता लोग है उनको कि रिटेस्ट लेगा, ब्रेक कर वो चुका रिटेस्ट था। लिखिए। और जिनको जिनको लगता है कि नीचे गिरेगा, वो फॉल लिखिए। जिनको लगता है कि नीचे गिरेगा, वो टी लिखिए, यानी कि टारगेट मिलेगा। जिनको लगता है कि टारगेट मिलेगा, वो लिखिए। जिनको लगता है कि यहाँ से घूम जाएगा, वो आर लिखिए, यानी कि रिटेस्ट होगा। रिटेस्ट वाले आर टाइप करिए, और जो नीचे गिराने वाले हैं वो टी लिखिए। टी मतलब टारगेट देगा। डाउन होगा सर, बढ़िया। ठीक है। और किनको कोई, और किन्हीं को क्या लगता है? आर, यानी कि ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि घूम जाएगा, ठीक है, बढ़िया, ओके ओके। आर, रिटेस्ट, अच्छा टारगेट। थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा, थोड़ी ही देर में मालूम चल जाएगा। टी फॉर टारगेट, बढ़िया। की होगा बट ट्रेड नहीं ले पाए टारगेट थे दें सर। कि फिर ऊपर ही जाएगा, देखिएगा ना, आपका टारगेट भले दे देगा लेकिन वो टेस्ट करके ऊपर ही जाएगा। कोई बात नहीं, आप ट्रेड नहीं ले पाए थे, तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए ना सर। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को सीख करके आप प्रैक्टिस करिए और खुद से ट्रेड करिए। कोई कंफ्यूजन होगा तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। देखो, मैंने बोला था कि अगर ये वाला ग्रीन क्लोज करेगा ना, तो मैं क्लोज करूंगा। ये डराया ना शुरू में सब लोगों को? डराया ना कि अरे भाई बढ़ा रहा था ग्रीन ग्रीन ग्रीन, लेकिन लास्ट में क्या किया? मैंने क्या बोला कि अगर क्लोज करेगा, ग्रीन में कैंडल क्लोज करेगा, तो ही मैं कट करने वाला हूँ, और एल्स मैं टारगेट के लिए वेट करूंगा। तो अगर देखो 1 मिनट में तो उसने क्या किया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे दिखाया कि मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ। यहाँ बहुत लोगों ने एंट्री भी बना ली होगी, और उसी के बाद धड़ाम से गिरा दिया। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करना, जो बड़े प्लेयर करते हैं। कितनी आसानी से, देखो तो, मिल गया ना। हल्का सा टारगेट के लिए बचा हुआ है, नाम मात्र का। नाम मात्र का। मैं यहाँ पे काट के निकल जाता, अब तो मेरा टारगेट मिल ही गया है। $0.5 भी नहीं है। 40.2, मैं इधर ही काट के निकल गया रहता। जब थोड़ा सा मैं आके अटक जाए ना, एकदम लास्ट तुम्हारे टारगेट के पास पहुंच करके हम हल्का सा में लटक जाए ना, तो बेटर है कि वहां से काट के निकल ही जाओ। चलो, दे दिया टारगेट आपके सामने, हमने लाइव कैप्चर किया। ये जाएगा नीचे, ठीक है। जिनको जिनको लग रहा था कि रिटेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत उनको लगा या सही लगा। यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो अगर हम
इस भावना से बैठे कि नहीं मेरा वाला चीज सही होगा उसका वाला गलत होगा, तो हम पहले ही समझ लो कि मार्केट से आउट है बाबा। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई साहब हम सही और गलत के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने रूल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे ना, तो बाबू बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपको ना आपकी मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, वो ऐसा इस लेवल पे ग्रो करेगा ना कि आपको लगेगा कि यार मजा ही आ गया। ठीक है, अब मेरा टारगेट हिट हो गया, 1:4 मिल गया, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 3,000 का रिस्क लिया था तो हमें 15,000 का हमें मिल गया। ठीक है, और थ्री मतलब 4,000 का रिस्क था तो हमें लगभग 16,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब ये प्राइस यहाँ से गिर के मर जाए, ये भाग जाए 50 किलोमीटर दूर तक, हमको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ना चाहिए। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो अलग मैटर है, हमें यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारा टारगेट मिल गया, लो निकलो और चुपचाप रहो। ठीक है, अगर आपका टारगेट है जो भी आपका लेट्स से कि टारगेट था डेली का, हमें 1% मैक्सिमम लॉस एक्सेप्ट करना है, मतलब कि 1 लाख का 1% 1,000 होता है। आप डेली का मैक्सिमम 1,000 लॉस ले सकते हैं और एक ट्रेड में 500 रुपए का लॉस लेना है। मतलब मैक्सिमम मान लो कि $5 का लॉस लेना है, इसमें हमने महज $4 का लॉस लिया। ठीक है, अगर इसमें मेरे को वैसे ही 2 ट्रेड के हिसाब से मेरे को ट्रेड करना है, तो मैक्सिमम एक में मैं $5 का रिस्क लूंगा। अगर 5 का लेता तो यहाँ पे मेरे को लगभग 20 बनता, तो या तो जाता तो 5 जाता, तो मैं 2 लॉसेस लेता फिर निकल जाता। या तो अभी मेरे को टारगेट मिल गया, ठीक है, अभी इसमें मेरे को टारगेट मिल गया, मैं लूंगा भागूंगा, और क्या मेरा लगभग कितना हो गया 16 अप्रोक्सीमेटली, लगभग मेरा कितना परसेंट हो गया 1%, 15, 5, कितना हो गया यार, 1% हो गया आपका 1,000, लगभग 1.5% के आसपास। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो कोशिश करो कि आज के प्रॉफिट को घर लेके जाओ। आदित्य, हाँ बोलो क्या सवाल है तुम्हारे? सर वो जो ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए थे सर, उसको फिर से बता दीजिए तो। ये मैंने क्या किया सो यहाँ पे, ये वाला पूछ रहे हो? हाँ सर वो वाला। यस सर। देखो क्या है ना बाबू कि मैंने क्या किया, मैंने पहले पीछे की तरफ गया और मैं यहाँ पे ना ढूंढने की कोशिश किया कि कौन सा वो एरिया है, वो कौन सा एरिया है जहां पे ना मार्केट जब गिर रहा था और वहां से एक शार्प फॉलिंग आया, एक इम्पल्सिव मूव आया, यानी कि जहां पे प्राइस ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, यानी कि जहां पे प्राइस ने एक इम्पल्सिव मोमेंटम दिखाया। तो देखो क्या है, हमको यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे दिखा, लेकिन यहाँ पे दिखा तो इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, एकदम शार्प मूवमेंट मांगता अपने को। यहाँ पे भी गिरा है, लेकिन यहाँ देखो आराम से प्राइस एक्शन बनाते हुए गिरा है, तो इसको भी भूल जाओ। यहाँ देखो, एक ठो कैंडल, दो ठो कैंडल, तीन ठो, 3-4 कैंडल में इतना गिर गया, यानी कि एकदम शार्प फॉलिंग आया है। इस बीच में तुमको एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट। यहाँ पे शॉर्प फॉलिंग आई है, मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को पकड़ेंगे। अब देखेंगे कि ये जो शार्प फॉलिंग आया ना, इस शार्प फॉलिंग आने के पहले जो पुल बैक था, 5 मिनट में हम देख रहे हैं, ध्यान रखना। तो इस पुल बैक में जो आखिरी ग्रीन कैंडल होगा ना, ये यहां से गिरने के पहले का जो आखिरी ग्रीन कैंडल होगा, उस ग्रीन कैंडल का हायर प्राइस और लोअर प्राइस, यानी कि हाई प्राइस और लो प्राइस उस कैंडल का हम मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना के खींच देंगे, वो बन गया मेरा ऑर्डर ब्लॉक, जो हमने क्लास में सीखा भी था। और इसका जो ऊपर का प्राइस है जहां इसने अपना हाई बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर इसकी एक लिक्विडिटी भी पड़ी है। तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी, ये दो मिलकर के हमारे सेटअप को और स्ट्रांग बनाता है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस घुसे, लिक्विडिटी ले, और हमें कोई सेल साइड का सिग्नल दे, तो हम प्लान करेंगे। तो हमने क्या किया, हम 1 मिनट में आए और हमने देखा कि क्या देखा, हमने ये देखा कि ये कैंडल गया 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 और यहां से इसने क्या करने की कोशिश करी, यहां पे देखो इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया।
लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल इसने ग्रैब किया, तो क्या हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे क्या? यस और नो, से यस और नो। इस ग्रीन नो कैंडल में जो इसने ग्रैस्प किया लिक्विडिटी, तो क्या यहाँ पे हम ग्रैब किया, तो क्या यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे? यस और नो? नो सर, इस नो। लेवल में। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो उस एरिया को पार नहीं किया है। पार नहीं किया है? नहीं, क्योंकि सेलिंग कैंडल नहीं बनाएंगे। सेलिंग कैंडल मतलब अपने को चाहिए लाल रंग का कैंडल, खूने खून हो जाए एकदम, समझ गया? रेड कैंडल चाहिए एकदम। हाँ, यस सर। आई नीड अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इन दिस एरिया। ये ग्रीन, सॉरी, रेड कैंडल। ये ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारे इंटरेस्ट के बाहर है। हम वेट करेंगे कि कोई रेड बने ऊपर से। तो देखो, ये स्वीप के साथ एक रेड बना, बट ये कैसा कैंडल बना? डोजी कैंडल बना। ठीक है, तो 1 मिनट में बन गया डोजी, तो चुपचाप से हम जल्दी से शिफ्ट कर गए 3 मिनट में। ठीक है, 3 मिनट में शिफ्ट करते के साथ हमें एक ये कैंडल दिखा, जो, अब देखो, तुम कह सकते हो कि सर ये वाला भी तो डोजी कैंडल टाइप का है ना, तो बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन जरा ध्यान से देखो, तो इस वाले कैंडल का जो बॉडी है, इस वाले कैंडल का जो बॉडी है, वो इस ग्रीन वाले कैंडल की बॉडी को पूरा एंगल्फ कर गया ना। यस। देखो, इसकी साइकोलॉजी को समझो। प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ, ये कैंडल जब खुला तो कैंडल ने यहां से खुलना स्टार्ट किया होगा ना, यहां से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर में यहां तक गया। यहाँ पे सेलर आए और वापस से इसको नीचे की तरफ में यहां तक लेके गया। यहां से फिर बायर आया और जा करके इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ऊपर से बायर मार रहा, नीचे से सेलर्स, ऊपर से सेलर्स इसको मार रहे हैं, नीचे से इसको बायर्स मार रहे हैं, बेचारा बीच में आके बन गया सैंडविच। इसीलिए इसको हम कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि वेदर आई हैव टू गो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फंस गया है। इसको बोलते हैं कंप्रेशन प्राइस, ये कंप्रेस हो गया है। और इसके बाद जो रेड कैंडल बना है ना, जो हमारे काम का है, ये भी कुछ वैसा ही बना है। बट अगर मैं सिर्फ बॉडी टू बॉडी कंपेयर करूं, क्योंकि हमारा स्वीप वाला कैंडल भी डोजी ही है और ये कैंडल भी डोजी ही है, दोनों डोजी डोजी मिल गया, तो हम बॉडी को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसकी बॉडी, इसकी बॉडी, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी, दोनों की बॉडी टू बॉडी मैच कराओ, देखो क्या ये रेड कैंडल जो है वो अपने पिछले वाले ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर गया ना? यस और नो? कर गया। तो बन यस। हमारा सेटअप एक्टिव हो गया। हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे, अपना एसएल लगाएंगे जो हमने किया है, बस जो हमारा सेटअप है। उसके बाद हम 5 मिनट में आ जाएंगे और हम अपना टारगेट भी सेट कर लेंगे। टारगेट कैसे सेट करेंगे? क्योंकि हमने ड्रॉ किया है ये फिगर 5 मिनट में, तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट में हमारा ये टारगेट भी हम डिसाइड कर लेंगे। पहला टारगेट हमारा ये था, दूसरा टारगेट हमारा ये था, तीसरा हमारा ये था। बट हमने पहले टारगेट पे क्यों रुक गया? क्योंकि सर हम ट्रेंड के खिलाफ में जा रहे हैं। ट्रेंड अभी अपसाइड डायरेक्शन का है और हम डाउन साइड डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे हैं, तो हम पहले ही टारगेट में निकल जाएंगे। बट ध्यान दो कि जो पहला टारगेट हमें मिल रहा है, क्या वो एटलीस्ट 1:3 मिल रहा है क्या? 1:4 मिल रहा है। वेरी गुड, बढ़िया है। इसलिए हमने ट्रेड इसको यहाँ पे टारगेट लगाया और मस्त निश्चिंत होकर वेट करने लगे। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लगे कि यार ये 10 चीजें देखने को मिल रहा है, तो 10 चीजें देखनी पड़ेंगी सर। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको आपके सामने कोई ला के परोस के दे देगा कि लो सर आप लो, बनाओ, इसको खा जाओ। नहीं, आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस खाने पड़ेंगे, टारगेट्स लेने पड़ेंगे। ये कर करके आप फिर इस जगह तक पहुंचेंगे। अभी ये सर, अभी यहां से क्या करेगा? ये और गिर जाएगा कि ये उठ जाएगा? who the hell are we to talk about that कि either it is going to be upward direction in downward direction? कुछ भी करे यार, हमको क्या मतलब? अब इस मूवमेंट पे हमको जिस चीज से मतलब था, या तो ऐसा लिया तो टारगेट हमको मिल गया ना, मिल गया तो निश्चिंत रहो ना। सब अगर तुम ही बटोर लोगे मार्केट में, तो बाकी लोग क्या यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे एक कंचा खेलेगा, कंचा, उसको भी तो कुछ चाहिए, तो कुछ उसके लिए छोड़ दो। तो ये मत सोचो कि हम सब कवर करेंगे, नहीं। हमको जितना चाहिए एक टारगेट सेट कर लो कि हमें इतना चाहिए, वो मिल गया, चुपचाप लेके निकलो, मस्त रहो, जिंदगी एंजॉय करो। पैसे वहां से जो बने होंगे उसको निकालो, जाओ थोड़े कुछ कुछ परचेज वर्चेज करो, मूवी वूवी देखो, डेट पे जाओ, मस्त आराम से रेस्टोरेंट जाओ, खाना वाना खाओ, मजे करो, फैमिली के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो, ज्यादा टेंशन मत लो।
और फिर अगले दिन आओ और फिर से सेटअप में बैठो, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, सिंपल। और हमारा रिस्क सेम रहना चाहिए, ठीक है, रिस्क सेम रहना चाहिए। हमारे टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 1% दो ट्रेड में, डेली का तो ही ट्रेड मारना अपने को, ठीक है, डेली का अपने को तो ही ट्रेड मारना है बस। और हर ट्रेड में 0.5% रिस्क करना है, हर ट्रेड में दो ही ट्रेड करना है, यानी कि 1% का हमारा रिस्क होगा पूरे इंटायर डे में। इससे क्या होगा ना, आपका कैपिटल बचा रहेगा, सरवाइव करेगा, और आप अच्छा ग्रो कर जाएंगे यार। नहीं तो गैमलिंग करने के चक्कर में आ जाओगे ना शुरू में, कह रहे सर क्या दिक्कत है, सब बढ़िया है, मैं 5% का रिस्क लेता हूँ, साला 25% बना लूंगा मैं एक ही ट्रेड में। नो डाउट बन भी सकता है, लेकिन उससे ना बाबू आपके अंदर में ना एक बहुत ही वाहियात आदत लग जाएगी आपके मन में, वो है गैम्बल करने का। और ये जो इंसान का मन होता है ना, वो मन बहुत चंचल होता है, वो बहुत चुट्टा होता है, वो आपको ऐसे ऐसे कुकर्म करवाएगा ना आपकी खोपड़ी में, आपको बोलेगा अरे कर ले कर ले कर लेना कर लेना, एक बार कर ले, मजा आ जाएगा, आपको करवा ही देगा ये सारी चीजें, और आप वो कर लोगे। अब वो करे जहां और फंसे, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, आपका डिसिप्लिन खराब होगा, आपका माइंडसेट खराब होगा, आप टेंशन में आओगे, आपको लगेगा यार कि ये सेटअप ही साला खराब है, आप पागल हो जाओगे, फिर लगेगा अरे छोड़ो हटाओ बेकार है ट्रेडिंग, फिर आप इसी को खराब बोलने लग जाओगे, फिर आप अपने ट्यूटर को ही खराब बोलने लग जाओगे कि साला यही उल्टा पुल्टा सिखाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस अपने सेटअप को ही फॉलो करना है, एंड दैट्स इट, बस इतना सा ही काम है। और जो आप कर रहे हैं ना, उसका एक जर्नल मेंटेन करना है, कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं ना, हर ट्रेड के पीछे का पूरा, हर ट्रेड के पीछे ना एक पूरा का पूरा आपका ब्रह्मांड होना चाहिए, पूरा का पूरा आपका एक ना पूरा एक कहानी होना चाहिए, कि ये ट्रेड हमने क्यों लिया, क्या सोच के लिया, जब मैंने ट्रेड लिया तब हमारा क्या माइंडसेट था, मैं क्या सोच रहा था, कैसे सोच रहा था, हमने किस बेसिस पे एंट्री लिया, हमारे एसएल कहाँ था, हमारा टीपी कहाँ था, कितना रिस्क रिवॉर्ड था, जब ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला था तो हम क्या कॉन्फिडेंट थे या डरे हुए थे, जब टारगेट आ रहा था तो हम किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहे थे, हम डर रहे थे या हम कॉन्फिडेंट थे, ये सब कुछ लिखो। हो सकता है ये पूरी कहानी लिखने में तुमको 2 पेज लग जाए, लगने दो। यही वो चीज है ना जो तुम्हारी आदत सुधारेगा, तुमको एक अच्छा प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। और जब तुमने एक बार ये वाला गेम क्रैक कर लिया ना, तो मेरी जान बता रहा हूँ, आने वाले कुछ समय के बाद मैं खुद तुमको रिकमेंड करूंगा, कुछ कुछ ऐसे प्रॉप फर्म्स हैं जो कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं। प्रॉप फर्म में पास करना हलवा नहीं है, बहुत टफ है, बहुत 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 टफ है। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने वाले इंसान है ना, तो ही आप चांसेस है कि वहां पे प्रॉफिट कर सकते हैं, चैलेंज को पास कर सकते हैं। तो आपके पास कैपिटल का टेंशन मत लो यार, मार्केट में पैसे देने वाले लोग भरे पड़े हैं, हमारा ऑफिस ही आपको दे देगा फंड, टेंशन नहीं लेना है, आप प्रूफ तो कर लो सिर्फ। तो ये नहीं सोचना है कि हमको भी पैसा बनाना, आप प्रोसेस को सिर्फ मास्टरी कर लो, आपको कैपिटल का टेंशन नहीं होगा। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको अच्छे ट्रेडर्स की जरूरत है, वो ढूंढ रहे हैं, लोग गूगल कर रहे हैं, टॉर्च जला के ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, इश्तिहार निकाल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, 10 तरह की 100 तरह की चीजें कर रहे हैं। आपका बस काम सिर्फ इतना है कि आपने बस सिर्फ अपनी प्रोसेस को मास्टरी कर लिया ना, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी है यार मार्केट में, बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बस एक ट्रेड से, एक प्रॉफिट से आपको बहुत खुश नहीं होना है, और एक लॉस से आपको टेंशन में नहीं आना है। ये मान के चलो कि जब तक हम कम से कम 100-200 ट्रेड नहीं मार लेते हैं, तब तक हम जज नहीं करेंगे अपने सेटअप को, ठीक है। वो भी बिल्कुल सेटअप में हर ट्रेड हम करेंगे प्रॉपर अपने स्ट्रेटेजी पे तो ही। वेल, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी देखो क्या है ना, अभी ये मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा, यहाँ भी टाइम पास करेगा, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे मार्केट टाइम पास करेगा, और देखो यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे टाइम पास करेगा, ये भी बहुत आसानी से नहीं गिरेगा ना चढ़ेगा यार, टाइम पास करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा टाइम पास करेगा, तो अभी बहुत समय लगने वाला, अभी आने वाले 1.5 घंटे में ऐसा कोई ढंग का सेटअप भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आप वही करना सिंपल, जैसे कि यहाँ पे देखो इस वाले एरिया पे अगर मैं देखूं 5 मिनट में, तो इसको क्या सर मैं कंसिडर कर सकता हूँ एक अच्छा मूवमेंट, शार्प मूवमेंट के लिए। तो
नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस गया, जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस यहां तक आया। देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां तक आया। मतलब ना इसमें, मतलब कंसिस्टेंस मोमेंटम नहीं था बायर्स का, सेलर्स भी हावी थे इस पे। तो हमें वैसा एरिया चाहिए जहां पे कंसिस्टेंस एक तरफ का पार्टी हो। ठीक है, और ढूंढते हैं और कौन सा एरिया है। ये है, बट ठीक है, ये तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। जो एरिया टेस्ट हो गया है उसको अवॉइड कर देना। ये भी टेस्ट हो गया। अब देखो, ये भी एक एरिया है जहां से शार्प फॉलिंग आया है। इसके पहले यहाँ पे देखो एक पुल बैक था, यहाँ देखो ये गिरा, गिरने के बाद पुल बैक लिया और यहाँ से शार्प फॉलिंग आया। ठीक है, तो हम इस एरिया को कंसिडर कर सकते हैं। और ये गिरने के पहले जो लास्ट ग्रीन कैंडल था, उसकी कैंडल का लो प्राइस और हाई प्राइस को हम मार्क करेंगे और एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। और क्योंकि ये अपने आप में इसके ऊपर एक लिक्विडिटी है, तो हम यहाँ पे एक लिक्विडिटी को मार्क कर देंगे, कुछ ऐसा। तो अगले बार के लिए आप इस एरिया को दिमाग में रखते हुए आप कार्यक्रम प्लान कर सकते हैं। इस वाले एरिया पे कार्यक्रम आप प्लान कर सकते हैं जी। हो सकता है कि प्राइस यहां से भी मूव कर जाए, तो अगर यहाँ पे घूम सकता है तो यहाँ, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं, जाएगा तो मेरा ऐसे जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला लेवल मेरा इस आसपास हो सकता है। ठीक है, इधर इधर कहीं आएगा प्राइस, फिर से कुछ वैसा सेटअप दिखेगा तो फिर यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। बट क्योंकि ये हम अगेंस्ट में आ रहे हैं तो ध्यान देना 1:। अब देखो यार, ये यहाँ से लिक्विडिटी लेकर के जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी अब ट्रेंड में ही है, ऊपर की तरफ ही जाएगा। और बड़े टाइम फ्रेम में 4 घंटे में देखो, 4 घंटा भी कह रहा है कि भैया हम क्या है, अभी बढ़िया आप ट्रेंड में ही है। एक दिन क्या कह रहा है, एक दिन थोड़ा बोल रहा है कि हम आ सकते हैं नीचे, बट कोई बात नहीं, अभी ये बना नहीं है, तो हम वही करेंगे। अब ये कुछ भी करे, जो करना है करने दो इसको। इस आसपास आएगा, सिग्नल देगा सेलिंग का, तो यहाँ पे हम सेल प्लान करेंगे। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। जिनको जिनको डाउट है वो प्लीज हमसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सकूं जल्दी से। 10 मिनट का सेशन लेते हैं Q&A सेशन के लिए। जिनको भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। सब सो गए क्या? अरे जागे हो तुम लोग? अच्छा, ठीक है, अपने होने का एहसास दिला मुझे। यस सर। ठीक है सर, कोई स्टॉक के बारे में बताइए। स्टॉक के बारे में देखिए, स्टॉक किस पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या ट्रेडिंग के पर्पज से? प्रेजेंट सर। स्टडी एंड ट्रेडिंग, देखिए अगर हमें किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करना है ना, तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो जिस भी कंपनी का स्टॉक है उसकी फंडामेंटल्स कैसी है। ठीक है, तो अगर जिस भी कंपनी के स्टॉक का फंडामेंटल्स बेटर होगा ना, हम उस पर प्लान करेंगे। तो कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में है, मैं ये होमवर्क कर लूंगा। और कल मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी ढूंढ करके लेके आऊंगा। कुछ कुछ चीजें फंडामेंटल्स चेक करने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगता है।
ठीक है, अभी इंस्टेंट में भी रेडी करके रखा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है रॉ चीजें हैं, मैं सच कोई पहले से प्लान करके नहीं रखता हूँ चीजें। तो कल के सेशन पे मैं वो सारे कुछ कुछ स्टॉक्स भी आप लोगों को बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि इस पे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस स्टॉक का फंडामेंटल बढ़िया है, आप इस पे प्लान कर सकते हैं। बाकी इस से रिलेटेड जो अभी हम लोगों ने सीखा, इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। नो डाउट सर, ओके। सर नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको कैसे मार्क किए थे? फिबोनाची देखो, ऑर्डर ब्लॉक ये मार्क करने का तरीका क्या है कि ऐसा देखो, ऑर्डर ब्लॉक सर हम कैसे नीचे मार्क वाला जो करते हैं। मार्क किए थे वो किस कैंडल से किए थे? क्या बोल रहे हो? सर नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए थे वो ये किस वाला, कैंडल से किए थे? यस ये सर। देखो, हमने पहले ही मार्क करके रखा था इधर। हमें दिखा कि यहाँ से मूवमेंट आया है, बट इसने इधर से भी मूवमेंट आया, कोई खास मूवमेंट नहीं है। यहाँ से मूवमेंट, कोई खास मूवमेंट नहीं है। इधर में कोई खास मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे मेरे को दिखा, इस जगह पे दिखा, बहुत ही शार्प मूवमेंट आया। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंटली एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, बाइंग साइड का मोमेंटम है। तो मैंने क्या किया, इस वाले मूवमेंट को मैंने मार्क किया, और इस मूवमेंट के पहले गिरते हुए कैंडल में मैंने मार्क किया वो लास्ट रेड कैंडल, ये वाला जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ बात किया था, शायद तुम नहीं थे उस वक्त पे। तो मैंने इसको मार्क कर लिया अपना एक लिक्विड, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक, और इसके नीचे का एरिया को मैंने मार्क कर लिया लिक्विडिटी। अब प्राइस आया, लिक्विडिटी को लिया, मैं 1 मिनट में था, और मैं उसी में एंट्री प्लान कर लिया। देखो इधर हमारी एंट्री यहाँ पर थी। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ पेशेंस चाहिए अपने अंदर में। पेशेंस आ गया तो भी चीजें हो जाएंगी। तो चलो ठीक है, तो अगर किन्हीं का कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसी सेटअप में आप लोग प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन पे, और फिर से हम लोग ऐसे ही कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे मार्केट में। अगर कल लाइव सेशन में ऐसा कुछ सेटअप मिल गया तो मैं आपके सामने वापस से दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेटअप में काम करते हैं हम लोग। हो सकता है कि किसी दिन बहुत शार्पली गिर जाए या भाग जाए, किसी दिन थोड़ा टाइम लगे, किसी दिन टारगेट बहुत जल्दी मिल जाए, किसी दिन बहुत लेट मिले, या तो किसी दिन एसएल बहुत जल्दी मिला है तो बहुत लेट से मिले। जो भी होना है आपके सामने होगा, और आप लोग इसी पे प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूँ। भूख भी लग गई है, जाके पहले खाना वाना खाऊंगा मैं। आप लोग जाके खाना वाना खाइए अगर नहीं खाया सर है तो। सर बोले सॉरी। ना सर, कल अगर सेशन रहेगा तो हम्म, एक बार ना स्टार्ट में प्रॉपर बताइएगा ना कि जब एक्टिव आते हैं तो 4 घंटा में या फिर 1 डे में कैसे लेवल को मार्क कर दिया जाता है, कि इन फ्यूचर 1-2 दिन में भी वो ट्रेड हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, वो प्रॉपर बताइएगा ना एक बार। ओके, ठीक है। मैं जब कल लाइव आऊंगा ना, तो एक बार आप लोग ना मेरे को याद दिलाइएगा, अगर मैं भूल गया तो याद दिलाइएगा कि कल हमारा जो डिस्कशन का पहला सेशन, पहला टॉपिक होने वाला है कि हमें लेवल्स कैसे मार्क करते हैं हम। ठीक है, तो कल पहले हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे, लेवल्स मार्क कैसे करते हैं। और हम लोग अगर हमारे सेटअप में कोई ट्रेड दिख रहा होगा तो हम लोग उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, विकास कह रहा है कि सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। जी कर दूंगा, कर दूंगा। ठीक है, कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू ऑल पीपल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेटअप को वापस से रिकंसिडर करेंगे, चेक करेंगे और इस पर ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।